Assalamualaikum everyone, welcome back to my YouTube channel, and in this video we're gonna learn about pseudo element. एक्चुअली CSS में सूडो एलिमेंट्स होते क्या हैं, इनका मतलब क्या है। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि सूडो क्लासेस क्या होती हैं और अब हम देखने वाले हैं सूडो एलिमेंट क्या होते हैं। अगर आप में से किसी ने सूडो क्लासेस पे वीडियो देखनी है तो आई बटन में उसका लिंक है, आप ज़रूर जाएं और उसे देखें। अभी आज के लिए हमने क्या करना है, सूडो एलिमेंट को चेक करना है कि बेसिकली सूडो एलिमेंट और सूडो क्लास में फ़र्क क्या है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अच्छा जी, तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे index.html फ़ाइल बनाने से, और अब मैं बनाने लगी हूँ एक फ़ाइल index.html और ये फ़ाइल हमारे पास बन चुकी है। नाउ फर्स्ट ऑफ़ ऑल हमने क्या करना है कि हम इनिशियल बॉयलर प्लेट टेम्पलेट कोड जनरेट कर लेंगे और ये कोड हमारे पास आ चुका है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं यहाँ पे टाइटल चेंज कर रही हूँ। ओके जी, तो सूडो एलिमेंट हमने टाइटल दे दिया है। अब बेसिकली सबसे पहले हमें अंडरस्टैंड करना है दैट व्हाट इज़ सूडो एलिमेंट। सो अगर बिल्कुल आसान भाषा में अगर बताया जाए तो सूडो एलिमेंट क्या होती है। सूडो एलिमेंट हमारे पास होता है एक एलिमेंट का पार्ट, अ पार्ट ऑफ एलिमेंट दैट वी कैन स्टाइल। एक एलिमेंट का पार्ट है जिसे हम स्टाइल कर सकते हैं सेपरेटली, दैट इज़ कॉल्ड एज सूडो एलिमेंट। सो सूडो एलिमेंट में अब हम यहाँ पे कह सकते हैं इट इज़ यूज्ड टू स्टाइल a part of an element. So आई होप कि इतनी बात क्लियर हो चुकी है। अब इसकी अगर हम एग्ज़ाम्पल्स पे जाएं तो इसकी एग्ज़ाम्पल्स क्या हैं। अच्छा जी, तो इसकी एग्ज़ाम्पल्स हमारे पास आती हैं फर्स्ट लाइन, फर्स्ट लेटर। अब ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, ये हम प्रैक्टिकल एग्जांपल्स सारी इनकी चेक करेंगे कि बेसिकली होती क्या हैं। बट फ़िलहाल मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे ये सारी लिस्ट डाउन कर रही हूँ। यहाँ पे फॉर्मेट कर लेंगे हम यहाँ पे डॉक्यूमेंट, और अब हम स्टार्ट करेंगे एक्चुअल में देखना कि सूडो एलिमेंट होते क्या हैं। सो फॉर दैट फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम क्रिएटिंग अ डिव हियर, और डिव में जाके हम लॉरम 12, तो हमने इस तरह से थोड़ा सा पैराग्राफ अपने पास ले लिया है। ये थोड़ा सा और बढ़ाना चाहें तो एक और दफ़ा लॉरम 12 कर लेते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे डिफ में आ चुका है। ओके जी, तो अब हम यहाँ पे स्टाइल्स ऐड करने वाले हैं, क्योंकि ज़ाहिर है सूडो एलिमेंट, सूडो क्लास हो या सूडो एलिमेंट हो, ये पार्ट है हमारे पास CSS का। सो बेस्ट प्रैक्टिस इज़ कि आप लिंक यहाँ पे करें, एक CSS एक स्टाइल शीट लिंक करें। बिलफर्स आप style.css लगा लेते हैं और आप इसको इंडेक्स में आके लिंक कर लेते हैं। अच्छा, अगर किसी ने लिंक करना हो तो वो यूँ इस तरह से लिंक कर सकता है, जस्ट लाइक दिस, कि यहाँ पे style.css लिंक हो गई है। बट फॉर नाउ मैं ये चाहती हूँ कि आप लोग को सारा कोड एक ही जगह मिल जाए और आप लोग को ज़्यादा कोई मेहनत करनी ना पड़े, इसीलिए मैं यहाँ पे हमारे पास स्टाइल टैग लाऊंगी और इसके अंदर हम स्टाइल्स लिखने वाले हैं। सबसे पहले मैं क्या करूँगी, मैं डिव बना लेती हूँ, और बल्कि डिव बनाने से ही पहले मैं इसका प्रीव्यू दिखा दूँ कि असल में दिख कैसे रही है। सो हियर वी गो। यहाँ पे हमारे पास देख ही सकते हैं आप लोग, एक टाइटल आ रहा है सूडो एलिमेंट, और यहाँ पे हमारे पास सिंपली एक डिव आ रहा है, उसका टेक्स्ट मौजूद है। इसके अलावा हमने अभी तक कुछ और नहीं किया। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अब मैंने जैसे बोला आपको कि सूडो एलिमेंट जो है वो फर्स्ट लाइन, फर्स्ट लेटर, आफ्टर, इनफैक्ट बिफोर, ये सारे जो हैं हमारे पास सूडो एलिमेंट्स हैं। अब हैं कैसे, और अगर हैं तो इन्हें अप्लाई कैसे किया जाए, ये भी हमारे पास सवाल तो आता है। सो अब इनकी एप्लीकेशन की बात कर लेते हैं, दैट हाउ वी कैन अप्लाई देम। सबसे पहले मैं चाहती हूँ कि डिव है, और डिव का जो पहली लाइन है, फर्स्ट लाइन जो है, वो हमारे पास ब्लैक ना रह के उसका कलर हमारे पास बिलफर्ज रेड हो जाए। तो मैंने सिंपली क्या किया, मैंने डिव लिया और साथ में मैंने स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, इसका नाम है, इधर मैं यहाँ पे लिख के देती हूँ, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। बट अगर आसानी से हम बोला जाए तो ये डबल कॉलम्स है हमारे पास।
कीबोर्ड में मौजूद अगर आप कॉलन को 2 दफ़ा प्रेस करेंगे उसके बाद आप कुछ भी लिखेंगे मतलब उसके बाद ही आपका सूडो एलिमेंट आता है बेसिकली, ठीक है। जैसे फर्स्ट लाइन, फर्स्ट लेटर, आफ्टर, बिफोर। तो अब हमने यहाँ पे लिख दिया डिव कॉलन कॉलन फर्स्ट लाइन। मैं इसमें अब चाहती हूँ कि डिव, हर कोई डिव है हमारे पूरे वेब पेज में जितने भी डिव्स हैं उनकी पहली लाइन जो है उसका कलर हमारे पास क्या हो जाए, रेड। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो पहली लाइन है उसका कलर एज सून एज मैंने यहाँ पे कलर रेड लिखा है वो अप्लाई भी हो चुका है। अगर मैं यहाँ पे इस तरह से आपको दिखाऊं तो पहली लाइन में जितने भी लफ्ज़ होंगे वो रेड होते जाएंगे, जस्ट लाइक दिस। अच्छा जी, फिर हम अगर चाहें तो बैकग्राउंड कलर भी सेट कर सकते हैं कि ब्लैक कर दो, ठीक है। फ़ॉन्ट साइज़ भी हम इसका रख सकते हैं, यानी कि ऑल दैट स्टाइल्स वी वांट टू अप्लाई हम कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लार्ज किया, मैं यहाँ पे 20 पिक्सल्स भी कर सकती हूँ। अभी 20 पिक्सल्स हो गया है, थोड़ा सा और बड़ा करना है तो 25 कर दें। तो इस तरह से हमारे पास ये लार्ज में भी हमें शो हो गया है। अब हमारे पास फ़र्स्ट लाइन हो गया, मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग को फ़र्स्ट लाइन समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं फ़र्स्ट लेटर पे। तो हमने कहा डिव कॉलन कॉलन फ़र्स्ट लेटर। अब इससे मुराद क्या है कि कोई भी डिव है उसका पहला लेटर जो है उस पर ये स्टाइल्स अप्लाई कर दो। अब मैं उसको कहती हूँ कि सबसे पहले तो उसका फ़ॉन्ट साइज़ जो है वो थोड़ा बड़ा कर दो, और थोड़ा नहीं काफ़ी बड़ा करेंगे हम। अभी हम ये देखें 50 पिक्सल्स हमने कर दिया इसको। अब हम ये चाहते हैं कि इसका जो कलर है वो काइंड ऑफ येलो हो जाए, जस्ट लाइक दिस। या येलो ना करके हम कुछ थोड़ा सा स्मूथ अगर कर लें, कुछ इस तरह ग्रेश ही रख लेते हैं या इस तरह से, जस्ट लाइक दिस। तो ये कलर हमें सही लग रहा है। अभी मैंने ये कलर रख लिया है। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फ़र्स्ट लेटर जो है मैंने उसका फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ाया, मैंने उसका कलर बढ़ाया, और अगर मैं चाहूँ तो मैं उसके बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर सकती हूँ। बैकग्राउंड कलर मैं करना चाह रही हूँ पर्पल, तो ये देखें बैकग्राउंड कलर उसका पर्पल हो गया। यानी कि हम किसी भी तरह से स्टाइल्स अप्लाई कर सकते हैं। हम चाहें तो हम फ़र्स्ट लेटर पे भी कर सकते हैं, हम फ़र्स्ट लाइन पे भी कर सकते हैं। ऐसा कोई भी हमारे पास रिस्ट्रिक्शन नहीं है या कोई हमारे पास पाबंदी नहीं दैट वी कैन नॉट अप्लाई दैट। सो अब मैं यहाँ पे एक से ज़्यादा डिव्स बेसिकली अप्लाई कर आपके पास यहाँ पे ला के दिखाऊँगी दैट कि नो मैटर व्हाट हमारे पास जितने मर्ज़ी डिव्स हों ये सब पे अप्लाई होने वाला है, क्योंकि हमने यहाँ पे कोई भी स्पेसिफिकेशन नहीं ऐड की कि डिव वो डिव जिसकी आईडी ये हो, वो डिव जिसकी आईडी ये हो या क्लास ये हो। हमने सिंपली बोला है कि जितने भी डिव्स हैं। हाँ, अगर मैं ये बोल दूँ कि ये सेकेंड डिव है, मैं इसकी एक आई डी देती हूँ और मैं इसे कह देती हूँ डिव 2। अब मैंने यहाँ पे दे दिया आईडी div 2 की। अगर अब मैं ये कहूँ कि सिर्फ उस डिव को फर्स्ट लाइन करो ये कलर रेड, बैकग्राउंड कलर ब्लैक, तो मैं किस तरह से चाहूँगी अगर मैं सिर्फ div 2 पे अप्लाई करना चाहूँ। 2 मिनट का पॉज लें और मुझे कमेंट में बताएं कि अगर हम इस div 2 पे खाली करना चाहते हैं ये स्टाइलिंग अप्लाई, बाकी डिव्स पे नहीं करना चाहते पहले और तीसरे पे, तो हम किस तरह से करेंगे। आई एम वेटिंग फॉर यू। सो पॉज लेते हैं। ओके जी, सो मुझे लगता है कि अब तक तो कर दिया होगा। अब मैं बताती हूँ कि हम किस तरह से कर सकते हैं। मैं यहाँ पे गई, मैंने लिखा div #div2, ठीक है। वो डिव जिसकी आईडी क्या है div 2, उसकी फ़र्स्ट लाइन, यानी अगर हम यहाँ पे इसे ब्रेक डाउन करें तो सबसे पहले हमने कहा कि डिव सेलेक्ट करो, ठीक है, और वो डिव सेलेक्ट करना जिसकी आईडी div 2 है उसकी पहली लाइन पे ये सब कुछ लगा दो, ठीक है। अब ये डिव है, इस पर मैंने कहा कि सारे डिव्स का फ़र्स्ट लेटर, तो यहाँ पे सारे डिव्स का फ़र्स्ट लेटर हुआ है। सो उम्मीद करती हूँ ये बात तो समझ आ चुकी है। आगे हम चलते हैं बिफ़ोर और आफ्टर पे, और हम समझते हैं कि बिफ़ोर और आफ्टर बेसिकली होते क्या हैं हमारे पास। सो मैं अभी चाहती हूँ, अभी के लिए मैं एक डिव रिमूव करने वाली हूँ, ठीक है, इस तरह से, ताकि थोड़ा कोड हमारे पास छोटा दिखे। ओके जी, अब मैं चाहती ये हूँ कि हमारे पास ये एक H1 है, यहाँ पे हम H1 ले आते हैं और यहाँ पे हम लिख देते हैं कि सूडो एलिमेंट्स। ओके, ये हमारे पास यहाँ पे सूडो एलिमेंट्स आ गया है। व्हाट इफ़ मैं चाहती हूँ कि H1 जो है उससे पहले
मैं कोई कंटेंट ऐड करूं या कोई मैं काइंड ऑफ कोई भी टेक्स्ट ऐड करूं तो वो मैं किस तरह से ऐड कर सकती हूँ। मैं यहाँ पे जाऊँगी, मैं यहाँ पे जाके कहूँगी H1 कॉलन आफ्टर या बिफ़ोर। सबसे पहले हम बिफ़ोर देख लेते हैं। बिफ़ोर का मतलब क्या है कि वो जगह जहाँ से H1 स्टार्ट हो रहा है, यानी ये इधर P से बिल्कुल पहले। क्या करो, हमने बिफ़ोर लिखा और हमने कहा कंटेंट, यहाँ पे कंटेंट ऐड कर दो। और कंटेंट भी हमारे पास क्या होने वाला है, मैं यहाँ पे जाके कहूँगी कंटेंट ऐड करो ये। या अगर ये कंफ्यूजिंग है, जैसे मैंने यहाँ पे सिंगल कह सकते हैं इन्वर्टेड कोमास होते हैं, तो मैंने ये ऐड किया, ठीक है। और अगर मैं अब जाके यहाँ पे बोलूँ, मैं इसी को कॉपी करती हूँ और मैं कहती हूँ आफ्टर में भी यही डाल दो, तो आप ये देखेंगे कि ये देखें यहाँ पे बिफ़ोर और आफ्टर में हमारे पास इस तरह से ये इन्वर्टेड कोमास आ चुके हैं। बट अगर मैं ये इन्वर्टेड कोमास निकाल दूँ, मतलब आप ये बोलेंगे कि डबल इन्वर्टेड कोमास लगाए पहले फिर अंदर सिंगल डाल दिया, तो इसकी जगह हम कुछ भी डाल सकते हैं। ऐसे मैंने इसको कम किया, ऐसे इस तरह से कुछ भी हम डाल सकते हैं, ठीक है। अब मैं इसकी जगह मैं ये ना लिख के मैं इस तरह से अपना ऐसे ब्रैकेट डाल दूँ तो ब्रैकेट शो हो जाएगा, ठीक है। मैं यानी कि ये वाला ब्रैकेट बिफ़ोर पे शो होगा, H1 के P से पहले और ये एलिमेंट्स के S के बाद। तो ये H1 पे बिफ़ोर पे अप्लाई हुआ और ये आफ्टर पे अप्लाई हुआ। सो उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को ये सूडो एलिमेंट्स की समझ आ गई होगी कि फ़र्स्ट लाइन क्या होते हैं, फ़र्स्ट लेटर क्या होता है हमारे पास बिफ़ोर कैसे वर्क करता है, आफ्टर कैसे वर्क करता है। अभी भी अगर आप लोग की कोई भी क्यूरी है, काइंडली ड्रॉप कमेंट बिलो, आई विल डेफिनेटली आंसर यू ऑल। और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आप लोग की जो भी क्यूरी है, जो भी मसला है, उसे बिल्कुल सॉल्व किया जाए और आप लोग को प्रॉपर तरीके से समझाया जाए। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।